सुनिए, नशा है जहर, इसे जिंदगी से छोड़ो। आज का नाटक है आईना, दर्द से दूर रहो, ये है समझदारी का आईना। बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा मरे तो कोई ना जाने मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई ना जाने मेरी मंजिल है कहाँ। सुनिए जी, एक दिन हमारा बेटा बहुत बड़ा नाम कमाएगा। यही तो है जो हमारी गरीबी और हमारे सपने पूरे करेगा। ठीक है माँ पापा, मैं हमेशा की तरह क्लास में और सिंगिंग में फर्स्ट आता रहूंगा। ये कहानी है एक सपने की, एक माँ बाप के भरोसे की। जब राहुल का चेहरा चमका, हर किसी ने कहा ये तो करेगा कुछ नया। अजी सुनते हो, मेरा बच्चा राहुल अब तक नहीं आया, जरा देखो तो। अरे तुम टेंशन नहीं लिया करो, हमारा बच्चा समझदार है, आ जाएगा घर। देखो आ गया तुम्हारा लाडला। खुश रहो। जीते रहे मेरे बच्चे। हेलो, कैसे हो? मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप क्यों? क्योंकि जैसा लड़का मुझे चाहिए था वैसा तुम बिल्कुल भी नहीं हो। अरे कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? जैसा मैंने कहा ना, जैसा लड़का मुझे चाहिए था वैसा तुम बिल्कुल भी नहीं हो। अरे पहले तो मैं सही था। लेकिन मुझे तुम घुमाने भी नहीं ले जाते हो, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी नहीं देते हो, और जैसा लड़का मुझे चाहिए था मुझे वो मिल गया। अरे मैं तुम्हें घुमाने कैसे ले जाऊँ? मेरे पास टाइम नहीं है। अरे मैं पढ़ाई करूँ, अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करूँ, क्या क्या करूँ मैं? इस समय तो तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, तुम भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही हो। वो मुझसे मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे रोने धोने वाला लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। अरे सुनिए जी, ये आवाज कैसी? ये आवाज तो राहुल के कमरे से आ रही है शायद। अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो? अरे ये राहुल भैया को क्या हो गया? भाई ठीक तो है ना? पता नहीं, पहले तो इसने कभी ऐसे नहीं किया। मुझे लगता है मेरे बच्चे को किसी की नजर लग गई है। मुझे लगता है इस पे एग्जाम का प्रेशर है और कुछ नहीं। लेकिन जिंदगी हर मोड़ पर आसान नहीं होती। कभी प्यार, कभी उम्मीदें, सब कुछ हिला के रख देती हैं। राहुल का दिल भी टूटा है और अंधेरा उसके नजदीक आ गया है चुपके से। तोड़ा जाएगा तू भी तोड़ा जाएगा, मेरी तरह तू भी छोड़ा जाएगा। कितनों के दिल बर्बाद करेगा, आग लगाएगा। तू सच में कितना बेहया है, सच ये सामने आएगा। तूने बड़ा सताया है मुझे, जा तू भी सताया जाएगा। क्यों? आखिर क्यों छोड़ा उसने मुझे? क्या कमी थी मुझे? क्या मैं एक अच्छा लड़का हूँ, इसलिए उसने मुझे छोड़ा? क्यों? आखिर क्यों? आग है पानी 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 पानी, और दिन में सारी 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 सारी। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यात्रा कर लेगा हैंडल।
अरे राहुल, राहुल परेशान हो रहा है, क्या हुआ? सुनील जा यार जा, तुझे अकेला छोड़ दो। नहीं यार, तुम बोलना क्या हुआ? वो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन क्यों क्यों वो मुझे छोड़ के चली गई? इसलिए कि मुझे एक बहुत अच्छा लड़का हूँ। मुझे यहाँ एग्जाम की टेंशन है, मुझे अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना है, उसकी टेंशन है। अब मैं क्या करूँ? वही एक मेरा सहारा थी, वो भी मुझे छोड़ के चली गई। अरे भाई, ये दुनियादारी, माँ बाप, लड़की, कोई किसी का खड़ा नहीं। देख, अभी तो परेशान है, अभी तेरे साथ कोई खड़ा नहीं, लेकिन बाबे तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, और इस दर्द की दवा भी मेरे पास है। ये ले। ठीक है, अरे यही तो कभी नहीं मुझे क्या ले रहे हो तुम? यार, यही तो है हर दर्द की दवा। ये तो कोई गलत चीज है ना, पुलिस पकड़ लेगी मुझे। अरे अरे मैं हूं ना यार, कि मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा तो तुझे कैसे पकड़ लेंगे? तो एक बार इस्तेमाल कर इसे, फिर देख, सारा दम गायब, एकदम मस्त। और इसे कैसे यूज करना है, क्या करना है इसका? मैं सिखाता हूँ ना, ये चल बब्बे, लगा ले दम और भूल जा सारे गम, और उसको भी बुला दे, फिर चलता हूँ मैं। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुभाग रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया बब्बे, अब तो मैं चला। हर नशा शुरू होता है एक छोटी सी डोज से, और उसके बाद सिर्फ बर्बादी के रास्ता बचता है। राहुल अब उस रास्ते पर कदम रख चुका है। अरे यार, खाने में क्या बनाया है? भिंडी की सब्जी और राहुल का पसंदीदा बैगन का भरता। वो सब तो ठीक है, लेकिन लिया कहाँ है? हाँ, रात के 8 बज चुके हैं, राहुल अभी तक घर नहीं आया है। लो आ गया भाई। अरे राहुल बेटा, बेटा कहाँ थे आप? अरे राहुल बेटा, ये आपने अपनी कैसी हालत बना दी है? इसकी ये हरकतें, माँ वो मैंने राहुल भैया को समीर के साथ देखा था, और आपको तो पता है कि समीर कितना बिगड़ा हुआ लड़का है। मुझे लगता है कि भाई भी समीर के साथ रह रहकर कहीं नशे की लत में नहीं लग गया। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, मेरा बच्चा ऐसे नहीं कर सकता है। माँ, आपको मेरी बात से यकीन क्यों नहीं है? अरे ये सब छोड़ो, खाने का टाइम हो गया है, राहुल को बुलाओ खाना खाने के लिए। माँ, मैं भाई को खाने के लिए बुलाती हूँ। भाई दरवाजा खोलो, खाना खाने आ जाओ। नहीं खाना है मुझे खाना, दफा हो जाओ यहाँ से। माँ, भाई ने मेरे से बदतमीजी से बात की और कह रहे हैं कि उसने खाना नहीं खाना है। खाना नहीं खाना है? ऐसे कैसे नहीं खाना है? मैं खुद बुला के लाती हूँ उसको। राहुल बेटा, दरवाजा खोलो, मैंने तुम्हारे लिए बैगन का भरता बनाया है। चली जाओ माँ, मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना है। प्लीज मेरे काम मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? मुझे लगता है इसे किसी की नजर लग गई है। राहुल बेटा, आ जा रहे। मुझे कुछ काम है। मैंने फोन क्यों नहीं करा? मुझे वो चाहिए, उसने मुझे कर दिया था, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये समय फोन क्यों नहीं उठा रहा? तो मैं समीर, मुझे उसके लिए जरूर पड़ेगा, मुझे उसका क्या ढूंढना पड़ेगा।
अगर फोन कर समीर समीर मुझे वो चाहिए तो उसके बिना नहीं रह सकता। हैं? क्या चाहिए तुझे? वही जो मुझे कल दिया था। हाँ तो पैसे ला। पैसा तो नहीं है मेरे पास। उधार दे दो। उधार उधार पैसा लेकिन कहाँ से लूंगा ये पैसा? अरे मुझे नहीं पता पैसा कहाँ से आएगा। बाप की गाड़ी दे, प्रॉपर्टी दे, माँ के कंगन दे, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। बाप दे, पहले पैसा आएगा फिर माल मिल जाएगा। एक हाथ से पैसा ला और दूसरे हाथ से माल लेगा। सिंपल है ना बाप दे। घर का तनाव, पैसे की तलाश। जब ड्रग्स आदत बन जाए तो इंसान माँ बाप के सामने हाथ फैलाता है। ये वो पल है जहां राहुल का परिवार उससे दूर होता जा रहा है। आ गई राहुल। मुझे इसका बिहेवियर कुछ आज बदला बदला सा लग रहा है। माँ 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 तो माँ आ गई तुम्हें मेरी याद। मैं खाना बना रही हूँ। माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए। इसलिए कुछ कुछ किताबें खरीदनी है मुझे। आजकल तो ठीक है ना। मैं ठीक हूँ माँ, बस कुछ एग्जाम की टेंशन है। अच्छा कितने पैसे चाहिए? माँ यही कोई 10,000। 10,000? इतने पैसे क्यों? माँ कुछ किताबें खरीदनी है, कुछ प्रैक्टिकल खरीदने हैं। अरे दे दो, कितने पैसे मांग रहे हैं? हमने इसको आज तक कभी मना किया है क्या? दे दो आज। कानून का हाथ और एक गिरा हुआ लड़का। समय में कानून की दस्तक पड़ जाए तो जिंदगी बच सकती है। इंस्पेक्टर खांडे जैसे लोग इसलिए तो हैं ताकि किसी राहुल की जिंदगी बर्बाद ना हो। हेलो जय ऐसा है मीना, अफ्रीक को लेके रेडी हो जाओ, रोड पे चल रहा है। सुनिए अब तो मुझे मार दे दो। अरे अमीर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और राहुल तू उसके साथ क्या कर रहा है? अरे इसकी तलाशी लो। समीर तो पहले भी गिरा हुआ था, राहुल तू भी। हाँ है ना। सर इसके पास तो कुछ भी नहीं है। राहुल आज तेरी वजह से को छोड़ रहा हूँ, अगली बार फिर इसके साथ दिखाना कौन-सा डाल दूंगा, ठीक है? ओके सर। थैंक्स यार राहुल, आज तो तूने बचा दिया। नहीं तो पुलिस वाले मुझे मार के बहुत सारा बुरी हालत कर देते। थैंक यू। गला जगा के रहे। इतना कुछ तो इनाम देंगे। हेलो सचिन साहब, हेलो मन करने चाचा बोल रहा हूँ। इधर जीएमसी की बिल्डिंग के पीछे एक बंदा बेहोश पड़ा हुआ है। मेरे को लगता है कि इसने ड्रग्स लिए रखे हैं। अच्छा पक्की खबर है ना? पक्की खबर है। बात करो आया। हेलो ऐसा नहीं ना? जय हिंद। और नौकरी को लेके तैयार हो जाओ, रोड पे चल रहा है। जी सर।
राहुल है, इसको क्या होगा? अरे ऐसा नहीं ना, इसे हॉस्पिटल शिफ्ट करवाओ। डॉक्टर बंगाल, इसे यहाँ पर कौन लेकर आया? डॉक्टर मलिक, इसे यहाँ पे पुलिस लेकर आई है। सिस्टर, ये पेशेंट का पल्स चेक करो। सिस्टर, मेरे स्टेथोस्कोप में मैं देखती हूँ। डॉक्टर मलिक, इससे काफी सारे ड्रग्स के हैं जिसकी वजह से बेहोश हो गए और इसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर बंगाल, आजकल हॉस्पिटल में एक केस चल रही है। जी हाँ। हेलो जी जी, मैं सचिव खाने बात कर रहा हूँ। जो क्या हुआ सर? अब कुछ नहीं, आप जीएमसी हॉस्पिटल 2 मिनट में आ जाइए। देख लियो सर। आ जाइए, थोड़ा काम है। ओके सर, आ रहे। सर आपने हमें बुलाया था? राहुल के पापा, जी सर। मैं मालूम है तुम्हारा बेटा ड्रग्स लेता है। ड्रग्स? हाँ, ड्रग्स, मेरा बेटा ड्रग्स नहीं ले सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ना देखा, मैं आपको कह देती कि भाई नशे करता है, पर आपको तो मेरी बात पे तसल्ली की नहीं ना, आपको क्या कहती तो क्यों कहती थी? ऐसा नहीं ना, जी सर। इन्हें बाहर लेके जाओ। जी सर। जहर जब शरीर में फैलता है तो हर रिश्ते की ताकत कम पड़ जाती है। और एक डॉक्टर, एक नर्स और एक पुलिस वाला बन सकता है आपकी जिंदगी का फरिश्ता। एसएसपी सर, हाँ, बोलो। पेशेंट होश में आ गए, लेकिन उनकी जेब से ये मिला है, देखिए। ठीक है। हवलदार, इनकी फैमिली को अंदर बुलाओ। अच्छा साहब, आपको अंदर बुला रहे हैं। राहुल, राहुल, अभी हॉस्पिटल में हो? हाँ, तुम ठीक हो? तुम्हारी जेब से पैकेट निकला है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये तुम्हें किसने दिया? नहीं सर, मेरा पैकेट नहीं है। देखो, सच सच बताओ ये तुम्हें किसने दिया, मुझे मजबूर मत करो। समीर ने मुझे दिया। समीर ने। अरे तो ऐसे बोलो ना, समीर ने दिया था, मुझे भी तो पता था समीर ने दिया है। खैर छोड़ो यार, मैंने सुना तुम सिंगर बहुत अच्छे हो, कोई गाना सुनाओगे? जी सर, जरूर। हवलदार, गिटार लेके आओ। अब रवि की कहानी एक आईने का काम करेगी। जिंदगी में सबसे बड़ा पिक्चर होती है अनुभव। रवि का अनुभव में छुपी है हर उस नौजवान की कहानी जो सपने देखता है और रास्ता गलत चुन लेता है। मुझे देखो एसएसपी सर, आप भी मुझे देखो, और डीएसपी सर, आप भी मुझे देखो। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ? मैं भी आप सबकी तरह एक आम इंसान हूँ। मेरा भी घर है, परिवार थे, सपने, उम्मीदें सब थे, लेकिन इस शैतान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, बर्बाद करके रख दिया मुझे।
और मेरी माँ वो तो बेचारी दोनों कच्चा बसी। और इस नशे को खरीदने के लिए मैंने अपनी बहन की शादी के पैसे उड़ा दिए। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत करो, आप इस बर्बादी के रास्ते को मत चुनो। और राहुल, तुम्हारे पास अभी मौका है, सुधर जाओ। काश कि मेरे पास भी ये मौका होता, काश मेरे पास भी ये मौका होता और मैंने इस नशे के रास्ते को ना चुना होता। सुनो रवि, घबराओ मत। जेके पुलिस ने हर डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग सेल खोला है और स्टेट में भी 2 बड़े रिहैब सेंटर खोले हैं जहां पर रवि और राहुल जैसे लोगों को ट्रीटमेंट किया जाता है। और हम भी तुम्हें वहां भेजेंगे और हमें उम्मीद है तुम वहां से ठीक होकर आओगे और अपनी नई जिंदगी जियोगे। उठो, हार मत मानो। जो साहब देखिए, आप अपने घर ले सकते हैं इनके माँ बाप को। नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा। वो याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते, तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते। बहारों की रुत है दिल्ली में, बहारों की रुत है दिल्ली में, आग का फूल छाया हुआ है, शराब पीने पीने जिसके हाथ कांपते हो, ये समझो वो यार का सताया हुआ है। शराब पीने पीने जिसके हाथ कांपते हो, ये समझो वो यार का सताया हुआ है। हेलो सच्चा साहब। हेलो। सच्चा साहब, सामने वाली साइड में जो समीर है ना, समीर अपने दोस्त के साथ मास्क है, आधे तो मुर्दे हैं आधे जिंदे हैं, एक तो कुर्सी के नीचे ही लेटा पड़ा हुआ है। पक्की खबर है ना? खबरदार की खबर कभी झूठी नहीं होती है सच्चा साहब। ठीक है कबरी चाचा, पहुंचते हैं हम। ठीक है सच्चा साहब। मैंने जलाई उससे झूठी खबर कि दुनिया से दूर मैं पक्का हुआ। जलाई उससे झूठी खबर कि दुनिया से दूर मैं पक्का हुआ। कौन है रे? खंडे। कौन है रे? मेरा नाम है इंस्पेक्टर पांडे और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। सर मैं झूठ तेरे को मैं अमीर बनाता हूँ। कौन सा मिल्क लेने आया था? तेरी मैं क्या कहता हूँ, वो थोड़ा ले देखे कर लेते ना। ऐसे जो खंडे को रिश्वत ये मजाक नहीं, जुर्म है। एनडीपीएस एक्ट 1985 के सेक्शन 2 है, जो नशा बेचता है और जो नशा लेता है उसे 10 से 20 साल की सजा है। और तुम इसे मजाक कहते हो? तुम्हारा अंदर जाओगे, समझ आई? अंदर, इसे अंदर करो। एनडीपीएस सेक्शन 21 समीर जैसे लोगों के लिए ही बना हुआ। इसमें लगभग 10 साल से लेकर 20 साल तक की जेल है और जो भी
समीर जैसे लोग इस सोसाइटी में हैं जो ड्रग्स बेच रहे हैं, पुलिस अब उनको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि पुलिस सख्त है। डोडा की पुलिस चप्पे चप्पे पर कोशिश यही कर रही है कि नशा मुक्त भारत के साथ साथ नशा मुक्त डोडा बनाना है। अब इसके बाद जो है कि आर्टिस्टों ने फॉर्म किया और नशा मुक्त भारत का जो अभियान है उसमें डोडा के अंदर भी कि डोडा नशा मुक्त बनाना है, उसके लिए जो है योगदान जो है इन बच्चों का भी है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बहुत मुश्किल होता है इनके साथ में काम करना। तो सिमी ठाकुर जी यहाँ पर हैं इंचार्ज, इन्होंने कंटिन्यू एक हफ्ते से जो है मेहनत की है कि ये लगे इन बच्चों के साथ में, क्योंकि वहाँ पे चेयर्स भी तोड़ रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें थी, छोटे छोटे बच्चे बड़ी संभालने मुश्किल होते हैं। तो इनके साथ में एक हफ्ते की हमने जो मेहनत की है वो लगी कि इतने ऑडियंस जो इकट्ठा यहाँ पर हुए, तो इतने प्रोग्राम्स में जो है छोटे छोटे बच्चों को देखने के लिए इन सभी छोटे छोटे बच्चों का मनोबल बढ़ा है। ये और भी स्टेजेस करेंगे यहाँ से निकल के, क्योंकि जितने भी लोगों ने किया आपने देखा कि कितना अच्छा परफॉर्म किया सभी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के अंदर इमोशंस नहीं होते कि कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि उनके एक्टर के पास इमोशंस होते हैं, एक्टिंग करने का तरीका होता है, लेकिन उनके पास नहीं होता। डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जानते हैं कि पुलिस काम कर रही है और पहले भी बहुत सारे जो है वो ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। यहाँ पर आपने एक करैक्टर देखा SHO खांडे, बिल्कुल जो एक्टिव थे और एक सबको अच्छा भी लगा, क्योंकि वो करैक्टर जो है बिल्कुल लिंक करता है हमारे SHO सर के साथ ही, तो हमने वहाँ से ही इंस्पायर होकर इस करैक्टर को रखा भी था। और देखा आपने कि किस तरीके से काम जो है पुलिस भी करती है। इंफॉर्मेशनर का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो खबरी जो है जिसको खबरी चाचा हमने रखा था, वो खबरी हमारे ही लोगों में से बीच में से होता है और उसका पुलिस किसी को नाम नहीं बताती। तो इसीलिए हमने ही, क्योंकि हम सोसाइटी हैं, सोसाइटी से हम हैं तो हम ही सोसाइटी है, तो एक इंडिविजुअल बंदा भी सोसाइटी है, उसकी वजह से ही तो सोसाइटी बनती है। तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो आपको इन्फॉर्म करना है पुलिस को। हम ही ने पुलिस को बनाया, पुलिस का मतलब है हम, और हमने अगर पुलिस को बनाया है तो हम ही को इन्फॉर्मेशन देना है। वो आका तो है नहीं, वो भगवान तो नहीं है कि उनको पता लग जाएगा ऑटोमेटिक क्या हो रहा है। उनको आप लोगों की मदद से ही चीज़ें होती। तो अगर आप सोचेंगे यार क्यों रफड़े में पड़ना है, क्या पता मेरे को पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन हो सकता है कि कल आप ही का बच्चा, आप ही का कोई अपना भी उस चीज़ में आगे बढ़ जाए। लेकिन आज आप बुराई को आगे बढ़ने दोगे तो कल वो आपके घर तक भी पहुंचेगी, आपके गिरबान तक भी पहुंचेगी। तो इसलिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस के साथ साथ में हमारी भी। हम भी इसीलिए यहाँ पर है कि हम मैसेज दे पाए, हमसे जो हो पाए। बाकी हमारी डायरेक्शन थी SSP संदीप मेहता जी ने हमें कहा था कि आपको जो है ये प्रोग्राम करना है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा SSP डोडा का कि वो ऐसे एक्टिविटीज़ और भी करवा रहे हैं कि जोरदार तालियां भी बजाने के साथ ही में हमारे जो है वो DSP सर है, आदिल विष्णु साहब है, ये कंटिन्यू हमारे साथ में जुड़े हुए थे, वो कह भी रहे थे ये वाली चीज़ ऐसे करनी है थोड़ी और ये चीज़ ऐसे करनी। तो इन्होंने और एडिशन करवाई जो कमियाँ थी, क्योंकि एज ए ऑडियंस जज कर रहे थे, तो बहुत अच्छा हमारे को जो भी कमियाँ थी उसमें तो वो कमियाँ जो इन्होंने पूरी की है। साथ में इस सब हमारे जो है SHO डोडा, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुलिस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो भी यहाँ पर बने रहे, साथ ही में DSP साहब यहाँ पर और हमारे एडिशनल SP, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने स्पीच यहाँ पर की और उस स्पीच से बड़े लोग जो इकट्ठा हो गए, क्योंकि जैसे उन्होंने यहाँ पर एक्टिव किया, जब तक सर आप नहीं आ रहे थे तब तक इन्होंने जो है समय यहाँ पे बांधा, तो उसकी वजह से इतने सारे ऑडियंस भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए कि नहीं एडिशनल SP अगर बस स्टैंड पे आकर जो है कुछ बोल रहे हैं तो ज़रूर कुछ इम्पोर्टेंट होगा। और ये बस स्टैंड सर हमारा ये कर्म भूमि रही है, क्योंकि इस बस स्टैंड से हम बने हैं, ये पहचान है हमारी। आज बड़े समय के बाद यहाँ पर इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया हमने, तो बहुत अच्छा लगा। ये बस स्टैंड ही है जो सबको बनाता है, बहुत सारे लोग यहाँ से बनते हैं और यहाँ से ये बच्चे परफॉर्म यहाँ पर बस स्टैंड पे किया है, तो कभी ये इसी बस स्टैंड पे आएंगे तो इनको ऑटोग्राफ भी लेने चाहिए लोग। ऐसी मनोकामना के साथ इसको खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। हमारे जो DSP साहब हैं, DSP हेडक्वार्टर, वो भी यहाँ पर जो है आए सामने, SHO जो डोडा है वो भी सामने आए, ताकि सभी को है और जोरदार तालियां भी, जैसे इनको मेडल्स मिलते हैं तो तालियां भी आप जरूर बजाएं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं
जो अभी कोई 3rd क्लास में पढ़ रहा है, कोई 4th में पढ़ रहा है, कोई 5th में पढ़ रहा है, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आके उन्होंने जो है परफॉर्म किया। बस स्टैंड पे परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात होती है इतनी सारी ऑडियंस के बीच में। और ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं थे, इनको प्रोफेशनली थोड़ा इधर देखो भैया, इधर देखो इधर। थोड़ी तो यहाँ पर जो है इन्होंने मेहनत की है, तो उस मेहनत का इनाम भी जो है ना एक करके मिल रहा है। देखिए छोटा खबरी चाचा जो है, ये खबरी चाचा थे यहाँ पर, जो यहाँ पर खबर दे रहे थे। तो एसएसपी साहब खबरी की जो है ज़्यादा क्योंकि अप्रिसिएशन करते हुए, क्योंकि यही खबरी हैं जो खबर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं और भी हमारे जो है हमारी छोटी सी नर्स बनी थी। तो ये भी सभी बच्चे जो है वो पुलिस पब्लिक स्कूल के हैं। ये देखिए ये बहन बनी थी पूजा, और इन्हें भी जो है और तालियां भी साथ साथ में बजाते हैं। जैसे जैसे जो है मेडल्स मिलते हैं इनको, इनकी अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। और ये चर्सी जो हमारे ड्रगिस्ट कैरेक्टर है इनका, ऐसे तो बहुत अच्छे हैं। ये सिंगर है, क्योंकि जितने भी गाने आप सुन रहे थे बैकग्राउंड में, सारे गाने जो है इनने ही गाए हुए हैं। और ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, यहाँ पर परफॉर्म करे थे एज ए ड्रग पेडलर। तो ये भी ड्रगिस्ट थे, इसमें एक्ट कर रहे थे ड्रगिस्ट। बाकी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। ये SHO खांडे जो आज के जो मैन करेक्टर थे हमारे प्ले में, SHO खांडे। तो वो तालियां SHO खांडे के लिए भी, जो उसी के साथ में कांस्टेबल भी हमारे जो है देखिए सल्यूट मारते हुए जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहने हुए। इसी के साथ में SI मीना हमारी जो थी, जो ये देख सकते हैं SI मीना जो है वो भी मेडल लेते हुए। तालियां जरूर बचाएं इन बच्चों के लिए जरूर जो है, क्योंकि ताकि यही बड़े आर्टिस्ट बन रहे हैं एक एक करके सभी आए। तो ये जो है वो रवि बने थे, रिकवर जो हुए ड्रग्स से। बहुत अच्छा रोल किया इन्होंने, बहुत इमोशनल रोल था इनका। तो जोरदार तालियां इनके रोल के लिए। और ये भी नर्स थे हमारे, इस रोल में नर्स बने हुए थे, तो जोरदार तालियां इनके लिए। जब हमारे जो है डॉक्टर मलिक साहब TLR की भी जोरदार तालियां सभी के लिए जिनको मेडल्स मिल रहे हैं। TLR माइक देख सकते हैं हमारे हौलदार थे सर, हौलदार बने हुए थे। चलिए तो इसके बाद जो है वो हमारे डॉक्टर भी बचे हैं, और हमारी मदर बनी थी, इसमें माँ बनी थी, जो माँ का करेक्टर रोल कर रही थी। हाँ, माँ का बिल्कुल ऐसा लग रहा था, टिपिकल लग रहा था, बिल्कुल माँ वाली फीलिंग्स आ रही थी। तो ये हमारे डॉक्टर मलिक साहब बने थे, सीनियर डॉक्टर थे हमारे इस प्ले के, जिन्होंने रिकवर किया। तो ये हमारी मदर बने हुए थे, माँ बनी हुई थी। बहुत अच्छा रोल इन्होंने भी जो प्ले किया। जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत अच्छे से प्ले इन्होंने यहाँ पर सारा का सारा किया। अब हमारे NSS के जो कुछ बच्चे हैं तो वो भी आ जाए सामने। साइन आप भी जाओ, हाँ जाओ जो मैडम साइन। तो ये भी हमारे साथ बने हुए थे इतने दिनों से, वीडियोग्राफी ये कर रहे थे सारे प्ले की। और कोई बचा है तो आ जाओ। इसकी जो आज की जो ट्रॉफी है वो जो है उनके नाम जाएगी। जो आवाज़ आप देख रहे थे राहुल की, वो इन्हीं की थी, डब की हुई हमने। राहुल की मैन आवाज़ जो थी वो इन्हीं की थी, क्योंकि उसकी आवाज़ थोड़ी पतली थी, तो हमने जो डब किया था उसे। मैम बुला रहे हैं। तो स्कूल के बच्चे और प्रिंसिपल यहाँ पे आ जाए, सभी स्कूल के बच्चे। फोटोग्राफ भी होगा, तालियां बजाओ, लेकिन बजानी चाहिए आपको। सुनिए सुनिए, एक कहानी सुनिए। नशा है जहर, इसे जिंदगी से छोड़िए। आज का नाटक है सच्चाई। अपने पास इसका ही निकल जाता है, थोड़ा ऐसा सीधा रख इसका ही निकल जाता है। आज यहाँ नुक्कड़ नाटक में उपस्थित सभी पुलिस ऑफिसर्स, प्रिंसिपल पुलिस पब्लिक स्कूल सराजी,
समाज के जो लीडर्स हैं, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर से आई हुई हमारी सिमी ठाकुर मैडम और बाकी सभी लोग, ये एक मैसेज था बेसिकली जो कि हमारी तरफ से सभी डोडा वासियों के लिए था कि जो ड्रग्स की बीमारी आज के डेट में सोसाइटी में फैल चुकी हुई है, उसको किस तरीके से जो है वो हम अपनी एज ए फैमिली उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए पेरेंट हमारा रोल बनता है कि हम कैसे इस पे जो है वो अपने बच्चे पे ध्यान रखें और अगर उसके बिहेवियर में ज़रा सी भी कोई चेंज आती है तो हम उसको नोटिस करें और इमीडिएटली उस पर एक्ट करें। सेकेंडली, खुदा ना खास्ता अगर बच्चा जो है वो इस ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया हुआ है तो इमीडिएटली उसको जो है वो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में ले जाके उसका काउंसलिंग कराई जाए और अगर उसको फर्दर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो जम्मू में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में उसको भर्ती करवा के उसका इलाज करवाया जाए ताकि वो ड्रग्स से जो है वो वापस आ सके। सेकेंडली, जो मेन रोल हमारा बनता है वो है आपकी सोसाइटी में इस फैलते हुए जहर को वहीं पे दबाना और इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाना ताकि हम इस पे कार्रवाई कर सकें और इसके पीछे जो भी एक जाल बुना गया है उस जाल का पर्दाफाश करके उन मुलजिमों को, उन जो ये अपने ठेकेदार बने हुए हैं और इतने ये जहर फैला रहे हैं सोसाइटी में, उसको जो है वो हम उसका सर्वनाश करें, उसका हम जो है वो बिल्कुल खात्मा करें। डोडा पुलिस तत्पर है और हमेशा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेगी। आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम जो है वो करवाते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की जो कोऑपरेशन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी टीम का, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक नाटक जो है वो तैयार किया बड़े ही शॉर्ट टाइम में और उसका जो मेन थीम था वो लोगों तक जो है वो पहुँचाया गया। आज की सोसाइटी ड्रग्स फ्री रहे तो वही सेफ है और ड्रग्स से जो है वो जितना हो सके बचा जा सके उतना बचना, ये हमारा पैगाम रहेगा जो आपके थ्रू जो है वो लोगों को पहुंचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने मेरी मंजिल है कहाँ।